बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुताला पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अज़ीज़ तालिबात, आज का हमारा टॉपिक है इल्लामा इक़बाल और नज़रिया पाकिस्तान। बहुत इम्पॉर्टेंट ये हमारा उन्वान है और इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी इस सवाल की बहुत अहमियत है। इल्लामा इक़बाल कौन है? इनकी शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप बेहतरीन अंदाज में इनके हवाले से बहुत अच्छे अंदाज में सब कुछ जानते हैं। आइए थोड़ा सा फिर भी एक जायज़ा लेते हैं। इल्लामा मोहम्मद इक़बाल ये महसूस कर रहे थे कि एक ना एक दिन अंग्रेज़ों को बरज़ग़ खाली ज़रूर करना पड़ेगा, इसलिए मुसलमानों को अलग वतन के लिए ज़हनी तौर पर वो तैयार करते रहते। चुनाचे 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास मुनक़िद इलाहाबाद में इल्लामा इक़बाल ने अपने सदारती खुतबे में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के क़याम का मुतालबा किया। आपने नहायत मौसर अंदाज में इस्लाम की हक़ानियत, दो कौमी नज़रिए और मुसलमानों के लिए अलग वतन जैसे मामूलात पर अपने सदारती खुतबे में बड़े दलाइल और मौसर अंदाज में रोशनी डाली। आपका ये खुतबा मुसलमानों की तहरीक आज़ादी और कौमी तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है। यही वजह है कि आपको तसव्वुर पाकिस्तान का खालिक भी कहा जाता है। अब यहाँ पे इक़बाल का एक शेर है, जमील तर हैं गुलो लाला फैज़ से उसके, जमील तर हैं गुलो लाला फैज़ से उसकी, निगाहे शायर रंगीन नौ में है जादू। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इम्तहानी नुक्ता नज़र से इक़बाल के अशार जो हैं वो आपने मौका महल के मुताबिक लोग अपने इशाइया सवालात में ज़रूर लिखने हैं। तो आप इसमें अपनी किताब में भी देखेंगे कि आपको मुख्तलिफ उन्वानात के मुताबिक जो हैं ये अशार लिखे हुए नज़र आएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि इक़बाल के जो अफ़कार हैं वो नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से क्या थे। सबसे पहले जो है नुक्ता वो ये था नज़रिया कौमियत। नंबर 2 है इस्लाम एक ज़िंदा कुव्वत। नंबर 3 इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। नंबर 4 इस्लाम वसीला ज़फ़र। नंबर 5 इस्लाम में दीन व दुनिया की तफरीक नहीं। नंबर 6 कुरानी तालीमात अबदी हैं। नंबर 7 इत्तेहाद आलम इस्लामी। नंबर 8 इस्लामी नज़रिया मिल्लत। नंबर 9 मुत्तहिदा कौमियत की तरदीद। नंबर 10 अलहदा रियासत की ज़रूरत। और 11वां नुक्ता है मुस्लिम रियासत के क़याम का मुतालबा। आइए पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। नज़रिया कौमियत आखिर क्या है? मुत्तहिदा कौमियत के अलमबरदार ये नारा लगा रहे थे कि कौमें औतान से बनती हैं, यानी कौमें जो हैं वो वतन से बनती हैं। इसके मुकाबले में इल्लामा इक़बाल ने कौम के बनने के लिए नज़रियात को बुनियाद करार दिया। इल्लामा इक़बाल रंगो नस्ल और ज़ुबान वतन की बुनियाद पर कायम होने वाली कौम को इंसानियत के लिए सितम कातिल ख्याल करते हैं और उसे आज़ादी, मुसावात और अख़ुवत कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं। वो मिल्लत के लिए ज़ुबान वतन की हदबंदियाँ और रंग व नस्ल के तासुबात के बुतों को तोड़ना ज़रूरी ख्याल करते हैं ताकि इस्लाम पर मुस्लिम कौम की बुनियाद जो है वो मुस्तहकम और मजबूत कायम हो सके। इक़बाल फरमाते हैं, बुताने रंगो खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तू रानी रहे बाकी ना ऐरानी ना फ़गानी। दूसरा नुक्ता है इस्लाम एक ज़िंदा कुव्वत। इल्लामा इक़बाल ने खुतबा इलाहाबाद में इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत का शर्फ बख्शा है वो अब भी इस्लाम को एक ज़िंदा कुव्वत समझता है और यही कुव्वत रंगो खून और ज़ुबान वतन के बुतों को पाश पाश कर सकती है। इस्लाम फ़र्द और रियासत दोनों के लिए अहम किरदार अदा करता है। मिटाया कैसो किसरा के इस्तबदाल को जिसने, वो क्या था अदले हैदर, फ़िक्र बूज़र और सिद्क़े सुलेमानी। तीसरा नुक्ता है इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। इल्लामा इक़बाल ने खुतबा इलाहाबाद में फरमाया, इस्लाम एक हकीकत है, एक दस्तूर हयात है और एक निज़ाम है। बस यही वो बात है कि अगर हम इसे पालें तो मुस्तक़बिल में हिंदुस्तान की एक नुमाया तहज़ीब के अलमबरदार बन सकते हैं। मगरिब में मज़हब को फ़र्द का ज़ाती मामला करार दिया जाता है और वहाँ मज़हब चंद रसूमात व अक़ायद तक ही महदूद होकर रह गया है, लेकिन इस्लाम का तसव्वुर ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें इंसान ना तो रूह व मादा में बंटता है और ना ही अल्लाह व कायनात, रूह व मादा और दीन व दुनिया की तफरीक इसमें मौजूद है। मेरा यकीन है कि फ़र्द की ज़िंदगी में मज़हब को बड़ी अहमियत हासिल है। इस्लाम एक तकदीर है
और वो किसी तकदीर के ताबे नहीं है। तीसरा अहम पॉइंट है इस्लाम वसीला ज़फ़र। इस्लाम ही बरसग़ीर में मुसलमानों को तबाही और हलाकत से बचा सकता था। बरसग़ीर में मुसलमान हमेशा अक़लियत में रहे, लेकिन इस्लाम ने उनको अलग तशख़्ख़ुस दिया, जिसके बलबूते पर उन्होंने अपनी जुदागना हैसियत कायम रखी। इल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, एक सबक जो मैंने इस्लामी तारीख़ से सीखा है वो ये है कि मुसलमानों ने इस्लाम की हिफाजत नहीं की, बल्कि इस्लाम ने हमेशा मुसलमानों को बचाया है। इस पे इक़बाल का एक शेर है, नक़्ल इस्लाम नमूना है बुर्दमंदी का, नक़्ल इस्लाम नमूना है बुर्दमंदी का, फल है ये सैकड़ों सदियों की चमनबंदी का। पॉइंट नंबर जो 5 है उसको देखिए, इस्लाम में दीन और दुनिया की तफरीक मौजूद नहीं। इस्लाम में दीन और दुनिया की कोई दुई नहीं, दुई का मतलब है दो, यानी कि दो होने का इसमें कोई भी नुक्ता मौजूद नहीं है। इल्लामा इक़बाल ने इसी ख्याल की पुरजोर तरदीद की कि मज़हब मुसलमानों का ज़ाती मामला है और इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इल्लामा इक़बाल ने दीन से बेजार सियासत को जुल्म करार दिया और ये ऐलान किया कि इस्लाम में रूह और मादा, दीन और सियासत की दुई का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, इसलिए दीन को सियासत से अलग नहीं किया जा सकता। अगला नुक्ता है कुरानी तालीमात अबदी हैं, यानी हमेशा हमेशा से रहने वाली हैं। कुरानी तालीमात आफाकी और अबदी हैं, इसलिए इन तालीमात को मानने वाले ही क़यामत तक रहबरी और रहनुमाई का फरीज़ा सरअंजाम दे सकते हैं। इस्लाम आफाकी अबदी है और इसने मुसलमानों को भी आफाकी और अबदी बना दिया है, इसलिए वो मुसलमानों को आगे बढ़कर कौमों की क़ियादत का हुक्म देता है। अगला नुक्ता है इत्तेहाद आलम इस्लामी, जो कि बहुत ज़रूरी है। इल्लामा इक़बाल ने रंगो नस्ल और ज़ुबान वतन पर कायम की गई कौमियत की हमेशा मुखालफत की। उनके नज़दीक नज़रिया वतनियत पर कायम की गई कौमियत की उम्र इतनी कम और नापायदार है कि इसे इस्लाम ने हमेशा रद्द किया है। मगरिब के लादीन तसव्वुरात के ज़ेर असर इस्लामी मुमलिकत में भी कौम परस्त तहरीकें जन्म ले रही थीं। इल्लामा ने इनके मुज़िर असरात पर रोशनी डालते हुए मुसलमानों को हर्म को मरकज़ बनाने की तलकीन की, ताकि दुनिया के इस्लामी ममालिक इस्लामी इक़दार को मिल्लत की बुनियाद बनाएं। इक़बाल फरमाते हैं, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। अगला नुक्ता इस्लामी नज़रिया मिल्लत। मुस्लिम उम्मत की बुनियाद इस्लाम पर है। इल्लामा इक़बाल ने मगरबी कौमियत को रद्द करते हुए मुतहिदा हिंदुस्तानी कौमियत की शदीद मुखालफत की और नज़रिया इस्लाम को मुस्लिम कौमियत की बुनियाद करार दिया। इक़बाल फरमाते हैं, अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अगला नुक्ता है मुतहिदा कौमियत की तरदीद। इल्लामा इक़बाल ने मुतहिदा हिंदुस्तानी कौमियत को मुस्लिम कौमियत के ख़िलाफ़ एक साजिश करार दिया और मुसलमानों को मुस्लिम लीग के परचम तले जमा होने की हदायत की। आपने फरमाया, हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, इनमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं और वह गुज़श्ता 1000 साल से हिंदुस्तान में अपनी अलग हैसियत कायम रखे हुए हैं। आज की कोशिशों से पंजाब की यूनियस मुसलमान मेंबरान दो कौमी नज़रिए में मुस्लिम लीग के हमनवा बन गए। अलहदा रियासत की ज़रूरत। पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए किया गया था कि हम मुसलमान थे और मुसलमान रहना चाहते थे। हमें एक ऐसे खित्ते की ज़रूरत थी जिसमें मुस्लिम कौम की हैसियत ज़िंदा रह सके। इस इस्लामी हिंद में मुसलमान इस्लामी इक़दार के मुताबिक हुकूमत कायम करके अमन व चैन से रह पाएंगे। मुस्लिम रियासत के क़याम का मुतालबा। इल्लामा इक़बाल ने मगरबी वतनियत और कौमियत के तसव्वुरात का जायज़ा लेने के बाद बरसग़ीर में मुसलमानों के अलहदा तशख़्ख़ुस को उजागर कर दिया और मुतहिदा कौमियत के तसव्वुर की नफ़ी फरमाई। और इसके लिए आपने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान को एक ही रियासत में मिला दिया जाए। ख्वाह ये रियासत सल्तनत बरतानिया के अंदर हुकूमत खुद मुख्तारी इख्तियार करे, ख्वाह इसके बाहर। मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाखिर एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी और ये इनका मुकद्दर मालूम होती है। अज़ीज़ तालिबात, ये वो मशहूर उनके खुतबा इलाहाबाद के अल्फाज हैं जो उन्होंने 1930 में पेश किया।
इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद जो है बरसग़ीर की मुस्लिम तारीख में बहुत अहमियत रखता है। इलामा इकबाल ने इलाहाबाद में मुसलमानों के नुमाइंदा इज्तिमा में इस्लामी मुमलिकत का नज़रिया पेश करके मुसलमानों की सही मंजिल का तयन कर दिया। ये खुतबा अगर हम देखें तो पाकिस्तान के तसव्वुर की बुनियाद भी है। इस खित्ते में इस्लामी मुमलिकत के उभरते हुए नकूश वाज़े तौर पर उभर कर इस में सामने आ गए और इलामा सर मोहम्मद इकबाल ने दुनिया के नक्शे पर नई उभरने वाली रियासत जिसका खाका उनके तसव्वुर में था, वो उन्होंने खुतबा में मुसलमाना ने हिंद को समझाने की कोशिश की। इनके ये अल्फाज के बरसग़ीर में इस्लामी रियासत मुसलमानों का मुकद्दर बन चुकी है। मुसलमाना ने बरसग़ीर के लिए एक खुशखबरी थी। इस बिना पर इलामा इकबाल मुबश्शिर पाकिस्तान कहलाने के भी मुस्तहिक हैं। इस पर इकबाल का एक शेर है, नोमीद ना हो इनसे ए रहबरे फरजाना, नोमीद ना हो इनसे ए रहबरे फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेज़ौक नहीं रही। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।